बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एलडीए में कामचोर और नाअहल अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। एलडीए अफसरान की कारकर्दगी पर सजा और जजा का कानून नाफिज किया जा चुका है। एलडीए अफसरान की कारकर्दगी पर सजा और जजा का कानून है जो कि नाफिज किया गया है। वन विंडो सेल पर दरख्वास्तों में रुकावट डालने वाले मुलाजमीन बेनकाब होंगे। आपको बताएं कि एलडीए में कामचोर और नाअहल अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। क्या कार्रवाई की जाएगी? दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए के ऐसे अफसरान जो अपना काम वक्त पर नहीं करते और शहरियों पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगाते हैं, काम उनका इल्तवा में डालते हैं और काम चोरी का मुजाहरा करते हैं, अब उनके खिलाफ एक सख्त शिकंजा तैयार किया गया है। और आज एलडीए की गवर्निंग बॉडी के इजलास में एक खुफिया तौर पर तैयार किया गया एक्स एजेंडा पेश किया गया, जो वर्किंग पेपर टेबल आइटम के तौर पर पेश की गई थी। एचआर कमेटी के जो मेंबर हैं और सरबराह हैं, मेजर रिटायर्ड बुरहान आजम की जानिब से एजेंडा पेश किया गया, जिसमें ऐसे अफसरान जो कि काम नहीं करते उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़िम जो है वो हिकमत अमली पेश की गई कि जो 100% अपना काम करके दिखाएंगे, डिस्पोजल देंगे, मुकम्मल फ़ाइलों को निकालेंगे टाइम पे और उनकी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होगी, उनको एक तनख्वाह बतौर एजाज़िया दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। इसी तरह 80% पर 50% दिया जाएगा और जो 70% से कम पे कारकर्दगी दिखाएंगे उनको शोकाज होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ये प्रपोजल जब पेश किया गया तो बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हुई, लेकिन वाइस चेयरमैन एलडीए इमरान ने भारी अक्सरियत के साथ इसको मंजूर करवाया और इस पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनका ये कहा कि इसको होना चाहिए और ऐसे अफसरान की कोई जगह नहीं जो काम नहीं करते। इस हवाले से एचआर कमेटी की जो सुपरविजनिंग होगी वो हर 15 दिन बाद इजलास करेगी और एक को ऑप मेंबर होगा जो एलडीए की तरफ से लिया जाएगा और तमाम अफसरान के महकमा वाइज एलडीए के जो सबसे मेजर फेस है वन विंडो सेल, उसके तहत ये तमाम तर मामला को देखेंगे और परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करके रिपोर्ट पेश करेंगे जिस पर सजा और जजा का जो कानून नाफिज किया गया है उसी कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में कब्जा माफी के खिलाफ एफआईए इन एक्शन है। एफआईए लाहौर रीजन ने कैनाल व्यू के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउद, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एफआईए भी अब काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो खुद नोटिस की समाअत हुई थी सन 2017 में, उसकी रोशनी में बाकायदा तौर पर कैनाल व्यू कोऑपरेटिव का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कैनाल व्यू कोऑपरेटिव का रिकॉर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से तलब किया गया और कहा गया है कि कैनाल व्यू के अंदर जो 116 कनाल अराजी के ऊपर कब्ज़ा है उसकी तमाम तर जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड है वो एफआईए को जमा करवाएं। साथ ही साथ ये वाज़े किया गया है कि नज़ीर खोखर नामी शहरी हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल बना रखा है जो अराजी कब्रस्तान के लिए मुख्तस की गई थी, उस अराजी पर भी कब्ज़ा है। जो अराजी ग्रिड स्टेशन के लिए, स्कूल के लिए या किसी भी जो डेवलपमेंट पर्पसेस के काम थे कैनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, वो भी कब्ज़ा माफिया के पास है और किसी सूरत भी जो कब्ज़ा माफिया उसके ख़िलाफ़ आज तक मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तफसीलात भी फराहम की गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी, जो फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया था सोसाइटीज़ का, उसकी रोशनी में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को तफसीलात फराहम की गई और कहा गया है कि इसको वेरीफाई करें और तमाम तर जो आपके पास रिकॉर्ड है वो 27 जनवरी तक एफआईए लाहौर की टीम के हवाले करें। साथ ही साथ ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि एफआईए ने मरहलावार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर अब काम करने का फैसला कर लिया है और जो भी फॉरेंसिक ऑडिट करवाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में, उन फॉरेंसिक ऑडिट को देखा जाएगा और उसकी रिपोर्ट की रोशनी में कैनाल व्यू के बाद लाहौर की तमाम जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिनका भी फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था उनका रिकॉर्ड मरहलावार तलब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करें। लाहौर पोलियो वायरस का मरकज बन चुका है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ पोलियो वायरस की 2018 से शहर के सीवरेज में मौजूदगी संगीन खतरा है। रिपोर्ट में ये इंकशाफात हैं जो कि सामने आए हैं, जबकि लाहौर में पोलियो के खिलाफ मुहिम्मात गैर मेयारी हैं रिपोर्ट के मुताबिक और दीगर शहरों में पोलियो वायरस के फैलाव का बायस भी बन सकता है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे रिपोर्ट का मजीद मतन क्या है। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, लाहौर में जो पोलियो के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दाम हैं, इनका जायज़ा लेने के लिए जो एक इंडिपेंडेंट जो मॉनिटरिंग बोर्ड है उसकी जानिब से एक अपनी रिपोर्ट मुरतब की गई है और जिसमें पूरे मुल्क में जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है, जो इक़दाम हैं, उनको जो है वो मॉनिटर किया गया था और इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई है।
इस इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट में लाहौर को पंजाब में पोलियो का एपिसेंटर मरकज़ करार दिया गया है और ये खदशा जाहिर किया गया है कि लाहौर से पोलियो वायरस जो है वो न सिर्फ दूसरे शहरों को तक फैल सकता है, लाहौर फैलाव का बायस बन सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में जो पोलियो के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिमात हैं वो नाकस रही हैं और उनमें जो है वो हिकमत अमली का फुकदान रहा है और वो सब स्टैंडर्ड थी, अप टू द मार्क नहीं थी, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से पोलियो की रोकथाम मुमकिन नहीं हो सकी। और लाहौर 2018 के वक्त से जो है लाहौर के एनवायरनमेंट में जो है वो पोलियो वायरस मौजूद है, जो न सिर्फ लाहौर के लिए एक बड़ा ख़तरा है बल्कि लाहौर के साथ साथ ये दीगर शहरों में स्प्रेड होने का भी बायस बन सकता है। जाहिद चौधरी साहब, तो इस हवाले से अब मजीद प्लानिंग क्या की जा रही है? कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा मजीद और किस तरह से पोलियो मुहिम को मौसर बनाया जाएगा? इस इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की जानिब से जो है वो अपनी रिपोर्ट में ये जोर दिया गया है कि जो प्रिवेंशन जो पोलियो की रेडिकेशन के लिए जो सेटअप है, जो प्रोग्राम है पोलियो प्रोग्राम, उसके तहत जो है वो इसको फौरी तौर पर टेकअप किया जाए और न सिर्फ जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली जो मुहिमात हैं उनका मेयार बेहतर किया जाए, उनको फूल प्रूफ किया जाए और उनको मौसर बनाया जाए, क्योंकि यही एक वाहिद ज़रिया है जिससे पोलियो से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है और लाहौर को पोलियो फ्री किया जा सकता है। इसके साथ साथ सूबे भर को जो है वो पोलियो से बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ये एडवाइस किया गया है कि फौरी तौर पर जो है वो प्रिवेंशन पोलियो प्रोग्राम जो है वो इस सूरत हाल को जो है वो बेहतर करे, वरना जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस में आला ओहदे खाली हुकूमत खाली असामियों पर तैनातियां करना भूल गई। अहम अमूर ठप होकर रह चुके हैं। एडिशनल आईजी सीटीडी, एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस की सीट्स खाली हैं। इसकी वजह क्या है? अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में अहम तरीन ओहदे जो हैं वो पिछले कई माह से खाली हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से इस पर तैनातियाँ भूल गए हैं। ग्रेड 21 के 3 जो आला ओहदे हैं पिछले कई दिनों से और कई माह से खाली हैं, जिन पर हुकूमत की जानब से बॉर्डर नहीं किया गया, जिसकी वजह से एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस का ओहदा तकरीबन पिछले 2 माह से खाली है, जिस पर कोई तैनाती नहीं की गई, जिसकी वजह से पुलिस के अहम अमूर मुतासर हो रहे हैं। सीटीडी के हवाले से बात किया जाए तो सीटीडी के एडिशनल आईजी को तब्दील करके बलोचिस्तान में आईजी तैनात किया गया था, जिसके बाद अभी तक पिछले 7 रोज़ से ये सीट खाली है, जिस पर कोई तैनाती नहीं की गई। एडिशनल आईजी IAB की सीट भी खाली है, जिसकी वजह से पुलिस की इंक्वायरीज़ का और दीगर जो कंप्लेंट्स हैं वो तमाम अमूर मुतासर हो रहे हैं। ग्रेड 20 की बात की जाए तो ग्रेड 20 की यानी DIGs की 9 सीटें खाली हैं, जिसमें कई अहम तरीन ओहदे भी हैं, यानी RPO सरगोदा, DIG वेलफेयर, DIG प्रोक्योरमेंट, DIG टेक्निकल और इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के DIGs की सीटें जो हैं वो खाली हैं। लेकिन हुकूमत की जानब से अभी तक इस पर तैनातियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से पुलिस के अहम तरीन अमूर मुतासर होते हैं। खसूसन जो 2 DIG जिसमें टेक्निकल एंड प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट हैं, उनके ना होने की वजह से पुलिस की जो सेंट्रल परचेज़ है वो शदीद मुतासर हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को बर वक्त तैनातियाँ करनी होंगी, ताकि प्रोक्योरमेंट, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पुलिस की जंग है या जो कंप्लेंट्स के मामलात हैं वो बेहतर तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अली साही। जिना अस्पताल में इंतजामी गफलत, छाती के सरतान में मुब्तला खवातीन के लिए अहम तरीन तशखीसी सहूलत अरसा दराज से ख़राब है। इसकी वजह क्या है, तफसीली तौर पर जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, जिना हस्पताल में इंतज़ामी गफलत जो है वो अब तक बरकरार है। इंतज़ामी गफलत के बायस जिना हस्पताल में छाती के सरतान में मुब्तला जो ख़वातीन हैं उनको मायूस वापस लौटना पड़ता है। जो छाती के सरतान में मुब्तला ख़वातीन हैं उनके लिए सबसे अहम तरीन जो तशखीसी टेस्ट है मेमोग्राफी टेस्ट, उसकी मशीन को ख़राब हुए जो है वो एक तवील अरसा बीत गया है। साथ ही साथ जो डेंटल के लिए इस्तेमाल होने वाला OPG एक्सरे है वो भी एक तवील अरसे से जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 6 साल से इन मशीनों को जो है वो नई मशीनों को नहीं ख़रीदा जा सका। ये मशीनें जो है वो 1990 के करीब जो है वो इनको नस्ब किया गया और अब तक जो है वो ये नाकारा हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 6 साल से मशीनें नाकारा हैं।
आने वाले जो मरीज़ हैं उनको किसी किस्म की जो छाती के सरतान में मुब्तला मरीज़ हैं उनको तशख़ीसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो नई मशीनें नस्ब की जाएँ। इसी हवाले से जो इंतज़ामिया है उसका भी यही कहना है कि अगली सिंडिकेट के इजलास में जो है वो इस मामले को ज़ेर गौर लाया जाएगा और मशीनों की ख़रीदारी पर जो है वो जो आला अफसरान हैं उनसे जो मुशावरत है वो की जाएगी। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। लाहौर कॉलेज पर आए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में शोबाजात के सरबराहान की तकर्रियाँ सीनियर प्रोफेसर को नज़रअंदाज करके जूनियर ख़वातीन को एसोसिएट प्रोफेसर लगा दिया गया है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को अगर गौर से देखें तो इसमें सीनियर मर्द प्रोफेसर को सिनफी इम्तियाज़ की बुनियाद पर नज़रअंदाज करके जूनियर ख़वातीन एसोसिएट प्रोफेसर्स को जो है वो प्रोफेसर्स लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी की सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज को हटाकर TTS एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महविश इक़्तिदार को सरबराह जो है वो लगा दिया गया। इसी तरह शोबा कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो इसमें इंतहाई तजर्बाकार सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अबूजर फ़हीम को हटाकर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साइमा फरहान को सरबराह लगा दिया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिक इंजीनियर की बात करें तो इसमें सीनियर प्रोफेसर साबका डीन डॉक्टर इंतसार को हटाकर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सादिया मरवत को सरबराह लगा दिया गया है। इसी तरह शोबा इकनॉमिक्स में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को नज़रअंदाज करके एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समिया नसरीन को रिकमेंड जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह शोबा केमिस्ट्री में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नसरत आबिद को नज़रअंदाज करके थर्ड जूनियर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा नसीम को सरबराह लगा दिया गया है। ये सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स का हाल नहीं बल्कि ऐसे बेशतर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ऐसी तकर्रियाँ जो हैं वो की गई हैं, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी शोबे में अगर कोई प्रोफेसर मौजूद है तो वहाँ पर जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसको सरबराह तैनात नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया इमरान। उधर पंजाब हुकूमत की मुस्तहकम माली पॉलिसी समरावर होने लगी हैं। सूबाई आमदन अहदाफ में निस्फ टारगेट हासिल कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रवा माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब ने जो तखमीना लगाया था कि लाहौर समेत सूबा भर में आवाम से जो सूबाई टैक्स जो होते हैं मुहासिल, उनकी मद में 2 खरब 20 अरब रुपए का जो टारगेट है वो अचीव किया जाएगा, वो इनसे टैक्सेस वसूल किए जाएंगे आवाम से। अब इसमें जो कि मुख्तलिफ सतह पर हर महीने सिविल अकाउंट्स की एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ होती है, तो अब जो सरकारी सतह पर जो दस्तावेज़ात इनके जारी किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसमें सिविल अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया ही जा रहा है और हुकूमत पंजाब की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पहले 6 माह में 1 खरब 19 अरब रुपए के टैक्स वसूली की है, जो सूबाई मुहासिल यानी कि ज़राए आमदन उन्होंने वसूल किए हैं आवाम से। अब इसमें क्योंकि मुख्तलिफ टारगेट थे, बोर्ड ऑफ रेवन्यू को एक टारगेट दिया गया था, महकमा एक्साइज शामिल था, ट्रांसपोर्ट शामिल था और सेल्स टैक्स जो PRA की मद में जिसमें 74 अरब रुपए का रवा माली साल के पहले 6 माह में टारगेट जो है वो 70 अरब रुपए का वो अचीव किया गया। हालांकि हदफ तो उनका 160 अरब रुपए से ज़ायद है, लेकिन हुकूमत पंजाब का दावा है कि उन्होंने 70 अरब रुपए इसमें जमा कर चुके हैं। और दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर में हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श है, क्योंकि उसमें वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो माह दिसंबर के अंदर जो हुकूमत पंजाब ने 36 अरब रुपए का एक वसी टैक्स जो है वो आवाम से वसूल किया, सूबाई मुहासिल जब ने जमा किए, और अब तक 6 माह के दौरान जो 1 खरब 19 अरब रुपए टैक्स वसूली की गई है उसमें वो टारगेट उन्होंने अचीव किया है। और आइंदा हुकूमत, जहाँ तक सवाल ये है कि 6 माह में आइंदा अपनी टारगेट अचीव कर पाएगी, तो उसमें ज़राए का कहना है कि अगर यही शरह बढ़ती रही तो हुकूमत पंजाब अपने ज़राए आमदन मुहासिल जो है सूबाई मुहासिल वो अपने हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया लीना। रावी अर्बन अथॉरिटी को दिया गया कर्ज ऑपरेशनल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के मामले पर लैंड एक्विजिशन के लिए दिए गए 5 अरब में से 1 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दरपेश माली मुश्किलात का हल जो है वो निकल आया। महकमा ख़जाना ने बाकायदा तौर पर जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 अरब रुपए का कर्ज लैंड एक्विजिशन के लिए दिया था, उसमें से 1 अरब रुपया बतौर ऑपरेशनल मामलात को चलाने के लिए जो है वो इजाज़त दे दी है। बाकायदा तौर पर इस एजेंडे को काबीना के इजलास में जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया और वहाँ पर बताया गया कि अथॉरिटी को जो है वो माली मसाइल दरपेश हैं ऑपरेशनल मामलात के हवाले से, लिहाजा जो 5 अरब रुपये का कर्ज लैंड एक्विजिशन की मद में दिया गया है
उसको उसमें से 1 अरब रुपया जो है वो ऑपरेशनल मामलात को चलाने के लिए जो है वो इजाज़त दी जाए। तो उसी पर बाकायदा तौर पर काबीना ने यह फैसला दिया कि ये तमाम तर मामलात के पेश नज़र जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको ये 1 अरब रुपए का जो कर्ज है ये बतौर ऑपरेशनल मामलात चलाने के लिए जो है वो इजाज़त दी जाती है। और इसी पर भी महकमा खजाना ने जो है वो भी हामी भर ली है और अब ये तमाम तर 1 अरब रुपए का जो कर्ज दिया गया था ये ऑपरेशनल मामलात के लिए जो है वो लगाया जाएगा और इसे ऑपरेशनल मामलात जो है वो अथॉरिटी के चलाए जाएंगे। शुक्रिया उस्मान अली। भट्टा इंडस्ट्री बहरान का शिकार, लाहौर समेत सूबे भर के 80% भट्टे बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। भट्टे बंद होने से मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सादिया बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, भट्टा एसोसिएशन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और भट्टा इंडस्ट्री को माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर भट्टा एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से ख़ुसूसी अपील की है कि भट्टा इंडस्ट्री के मसाइल सुने जाएं और उनको हल किया जाए। तकरीबन स्मोक सीज़न की वजह से बंद किए गए भट्टे जो हैं वो तकरीबन 80% बंद हैं और जो जिग जैग पर मुंतकिल किए गए थे उनको भी अभी तक प्रोडक्शन के लिए खोला नहीं जा सका। भट्टा एसोसिएशन का कहना है कि मानसून की बारिशों की वजह से 3 से 4 माह जो है वो भट्टे बंद रहते हैं। उसके बाद स्मोक सीजन शुरू हो जाता है जिसमें उनको भट्टे बंद करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ सर्दियों में ईंट जो है वो पकती नहीं है और ईंट जो है वो कच्ची रह जाती है, जिसकी वजह से उनको भट्टे बंद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से साल में तकरीबन 8 माह भट्टे बंद रहते हैं, जिसकी वजह से तमाम लेबर और दीगर जो अखराजात है उसका बोझ उनको खुद उठाना पड़ता है। तो भट्टा एसोसिएशन की जानब से कहा यह जा रहा है कि 80% भट्टे बंद हैं और हज़ारों जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हुकूमत जो है वो रिलीफ पैकेज है, उसके साथ साथ जो उन पर टैक्स लगाया जा रहा है उसको भी ख़त्म किया जाए। टैक्स ख़त्म करने के साथ साथ जो उनका कर्जा देने की स्कीम अप्रूव की गई है उसको नौजवान रोज़गार स्कीम के साथ जोड़ा गया है, जिसको अलहदा से इसका प्रपोजल दिया जाना चाहिए और भट्टा मालकान को एक अच्छा पैकेज जो है वो रिलीफ की सूरत दिया जाना चाहिए। भट्टा मालकान ने कहा है कि अगर उनको रिलीफ ना मिला तो मजबूरन उनको मुल्क के तमाम भट्टे जो हैं वो बंद करना पड़ेंगे। सादिया खान। अभी आपको बताएं कि महकमा रेलवे पैसेंजर के बाद फ्रेट सेक्टर में भी नाकाम है। रेलवे को फ्रेट सेक्टर में टारगेट से कम आमदनी और खसारे में इजाफा बढ़ने लगा है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। सईद अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल महकमा रेलवे जो है वो पैसेंजर के बाद फ्रेट सेक्टर में भी जो अपना टारगेट है वो पूरा करने में नाकाम है वो रहा है और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने इस वाले से एक रिपोर्ट है वो मुरतब की है और रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 2020 के अंदर महकमा रेलवे को फ्रेट सेक्टर की मद में होने वाली जो आमदनी की मद में हवाले से है वो मुरतब की गई है, जिसके तहत रेलवे को है मजमूई तौर पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कम आमदनी है 1 माह के अंदर है वो हासिल हुई है। जबकि लाहौर रेलवे डिवीज़न की बात करें तो लाहौर रेलवे डिवीज़न भी जो है वो टारगेट से कम आमदनी है वो हासिल कर सका है और इस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रेलवे डिवीज़न को है फ्रेट सेक्टर की मद में 1 माह के दौरान 13,35,000 रुपये कम आमदनी है वो वसूल हुई है। जबकि अगर बात कर लें कराची और रावलपिंडी डिवीज़न की तो वो दोनों डिवीज़न जो है अपना टारगेट है पूरा करने में कामयाब है सिर्फ रहे हैं। जबकि बाकी लाहौर समेत जो 5 डिवीज़न हैं जिनमें कोयटा डिवीज़न शामिल है, पेशावर, सखर, मुल्तान और लाहौर शामिल है, तो वो पाँचों डिवीज़न जो हैं वो फ्रेट सेक्टर की मद में अपना टारगेट है पूरा करने में नाकाम रहे हैं। जिसके बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने 5 डिवीज़न को वार्निंग है वो जारी कर दी है और डिवीज़न सुप्रीडेंट के नाम ये हदायत जारी की हैं कि वो इस मामले को सख्ती से देखें और अपने डिवीज़न के अंदर फ्रेट सेक्टर की मद में होने वाली जो कम आमदनी है उसको फिलफोर उसके अंदर उस मामले का ज़ाला करें और उस रिपोर्ट है वो मुरतब कर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर का साल है वो की जाए। लिहाजा ज़रा का ये कहना है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से मुरतब करदा रिपोर्ट के मुताबिक माह दिसंबर 2020 के अंदर जो रेलवे को मजबूरी तौर पर 4 करोड़ 35 लाख रुपए से ज़ायद जो है 1 माह के अंदर फ्रेट सेक्टर में कम आमदनी हासिल हुई। जी सईद अहमद सईद, बहुत मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीम साजी साबिक एमपीए माजिद सहूर ने सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने से माजरत कर ली है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी उमर, बताएगा क्यों नहीं मान रहे सेक्रेटरी बनने के हवाले से?
जी, दोस्ती हो तो ऐसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकने सूबाई असम्बली माजिद ज़हूर ने सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक माजिद ज़हूर को मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग लाहौर बनने की पेशकश की गई, तो उनका कहना था कि एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर आमिर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक रहनुमा है और बतौर एडिशनल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून इत्तलात लाहौर जो है वो बड़े फ़ाल अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो वादा कर चुके हैं कि आमिर खान को ही सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग लाहौर बनवाया जाएगा और इसी वजह से वो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी इत्तलात नहीं बन सकते। वाज़िया रहे कि सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर इस वक्त जो है वो इमरान गुराया है, उनके पास डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून पंजाब का भी ओहदा है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो नया सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने के लिए माजिद ज़हूर को पेशकश की गई थी। जी बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बरकत मार्केट की ताजिर बरादरी और ख़रीदारों ने कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दिए हैं। ताजिर और ख़रीदार मास्क पहने बगैर कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं नबील मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर बरकत मार्केट और इसके अतराफ़ में जितने भी कारोबारी मराकज़ है वहाँ पर ये देखने में आया है कि कोरोना SOPs का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा गया है। यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे भी दिखाई नहीं दे रहे जो कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएँ, और पुलिस या इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई अहलकार दिखाई नहीं दे रहा जो शहरियों को और कारोबारी अफराद को इस बात का पाबंद करे कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा सके, जिसकी वजह से बरकत मार्केट और उसके अतराफ़ में कोरोना वबा के फैलाव का ख़तरा जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर लाहौरियों की जानिब से जो है वो गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कारोबारी अफराद हैं उनकी जानिब से भी आने जाने वाले ख़रीदारों को मजबूर नहीं किया जा रहा कि वो कोरोना SOPs का ख्याल रखें। जी नबील रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुस्तकिल करने का मामला। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का डेटा तलब कर लिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 2017-18 में भर्ती होने वालों का डेटा तलब किया है। इससे कबल 2016 में भर्ती होने वालों का डेटा मंगवाया जा चुका है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में असातिज़ा को कौमी खुशहाली सर्वे से रोक दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में SHOs की जानब से असातिज़ा को कौमी खुशहाली सर्वे करने से रोक दिया गया है, क्योंकि असातिज़ा पर ये लाजम था कि वो जब भी कौमी खुशहाली सर्वे शुरू करें तो वह मुतलका थाने के जो SHO हैं उसको आगाह करें ताकि उनको पुलिस फोर्स जो है वो फराहम की जा सके। लेकिन जब असातिज़ा हुकूमती अहकाम लेकर मुतलका थाने में गए तो वहाँ पर SHO ने उन्हें कौमी खुशहाली सर्वे करने से रोक दिया। उन्होंने किसी सूरत जो है हुकूमती अहकामात को नहीं माना, बल्कि उनका कहना था कि वो मुतलका SP के पास जाएं और वहाँ से उनको ऑर्डर्स जारी करवाएं ताकि वो उनको पुलिस एहलकार जो है वो सर्वे के लिए फ़राहम कर सकें। लेकिन पुलिस हुकाम की जानब से मना करने पर असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज हैं और अभी तक असातिज़ा का कहना है कि उनको डाटा सिम भी फराहम नहीं की गई। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए